नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 2 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और इतनी दूरी इतनी चाल से जैसे ही इतना पड़ा। अगर आपको प्रैक्टिस होगी, आपकी हल्की सी नजर जाएगी इस पर। हमें एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो पढ़ने में टाइम लगाते हैं ना, वो तो आपका थोड़ा सा बच जाएगा। देखो वहां पर सेकंडों की भी वैल्यू होती है पेपर में। तो टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर हो गई, यहाँ पर 12 हो गई, यहाँ पर 18 हो गई, और फिर यहाँ पर निकालना टाइम। तो देखो टाइम कैसे निकालेंगे हम, d अपॉन एस हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 2 घंटे, 3 चौकू 12 यानी कि 2 में 18 हो गया। तो ऊपर जोड़ेंगे 12 8 20 हो गया, 20 10 30 और 8 38 हो गया, और 38 बटे 4 2 6 9 6 15 हो गया। तो यहाँ से कटेगा कुछ, ऐसे तो नहीं कटेगा, तो ऐसे काट लो। 15 दूनी 30 हो गया। अब ऑप्शन देखो चले गए 1, तो यानी कि 15 दूनी 30 किया, 8 बटा 15 पना 75 हो गया। पॉइंट लगाने के बाद 2.5 आना चाहिए था, तो आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक कक्षा के सभी 8 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल हुए। 25 छात्रों ने 96 औसत अंक प्राप्त किए। 6 छात्रों को 84 औसत अंक मिले। पूरी कक्षा के औसत अंक बताइए। तो देखो यहाँ से 25 का एवरेज कितना था, 96 था। अब यहाँ से टोटल कितने हुए थे, 60 हुए थे। 60 से अगर 25 हम हटा दे, 60 से 20 गया कितना, 40। 40 से 5 और कम कर दो यानी कि 35। तो ये रेशियो रहा, रेशियो बना लो। 5 25 5 7 35, यानी कि 5 लोगों का एवरेज 96 होगा। तो 7 लोगों का एवरेज कितना है, 84। हमें टोटल का निकालना है। हमने क्या किया, हमने इसको 90 मान लिया, इतना रहा हुआ। तो ये 90 से कितना ज्यादा, प्लस का 6। यहाँ पर टोटल 6 पंजे 30 ज्यादा हो जाएगा। फिर देखो ये कितना कम हो गया, माइनस का 6 हो गया। तो 7 छक्का 42 कम हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, 12 का आ गया, वो भी माइनस का। तो 12 का टोटल हुआ, एक लोगों में कितना होगा, तो 7 5 12 से भाग कर देंगे। यानी कि 1 की कमी करनी पड़ेगी जितना हमने एवरेज माना। यानी कि 90 माइनस का 1 करेंगे तो 89 आंसर। अगला सवाल, 124 मीटर 116 मीटर लंबी 2 ट्रेनें इतनी और इतनी की चाल से एक दूसरे को चल रही हैं। मिलने के बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो एक दूसरे की ओर चल रही, चालें क्या होंगी, सारी जुड़ जाएंगी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये सब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, 240 हो गया। स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी, यानी कि 40 और 20 60 हो गया, 60 और 8 68, 68 और 4 72 हो गया। लेकिन ये आया किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको चेंज कर लेंगे 5 बटे 18। अब बहुत सेट कर चुके हैं, थोड़ा ओरल भी करने की कोशिश करेंगे हम लोग, जितना पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं है सारा कर देंगे। तो 12 आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना, आपको पता है टोटल डिस्टेंस कहाँ से आएगी, टोटल क्या करना पड़ेगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा माइंड के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करो, वो थोड़ा जंग खा रहा है। रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आकार का है। फिर उसने इसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रिज में रख दिया। कुछ समय के बाद उसने देखा कि चॉकलेट ने केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनाई। केक को चॉकलेट में डुबोने के बाद उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ से देखो, अगर हम निकालते पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक बार तो रेडियस 6 रहेगी, एक बार रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हम लोग रेशियो बनाते तो रेशियो में ये तो कट जाएगा, यहाँ पर भी 4 पाई आया होगा, तो 36 हो गया, 8 2 64 हो गया। तो यहाँ से देखो परिवर्तन कितना हुआ, यानी कि यहाँ से फिर से बना लेते हैं। यानी कि यहाँ से कर लो 4 नेम 36 और ये 16 हो गया। 9 से 7 बढ़ गया, किससे बढ़ा, 9 से गुणा कर दो 100 का, यानी कि 700 बटे 9 हो गया। तो 9 सत्ते 63 हो गया, फिर 7 बचा, फिर 9 सत्ते 63, यानी कि 7.77% आंसर। ठीक है, तो इतना ही करना है भाई, दोनों का हम रेशियो बना लिए। तो यहाँ पर रेडियस 6 और यहाँ पर ये 2 मोटी हो गई, यानी कि 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर पाई वाले तो सारे कट जाएंगे दोनों कंडीशनों में। हमारा फर्क किससे पड़ेगा, रेशियो से पड़ेगा। उसी से हमने काम कर लिया कि पहले इतना बन रहा था, फिर इतना हो गया। कितना बढ़ गया, 7 बटे 9 आंसर। लता ने 2160 में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे को 9% की हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य बताइए। देखो अब तुम्हें ये तो पता है कि बीच में 0 रखा जाएगा, एलिगेशन लगेगा, दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए। तो हमारा डिफरेंस इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 9। तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 3 8, 8 की वैल्यू दे दी 2160। ठीक है, अब हमें सबका इंडिविजुअल निकालना था, यानी कि 3 बराबर निकालते तो यहाँ से 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 8 दूनी 16 हो गया, 8 सत्ते 56, 27 तिया 81, 810 आना चाहिए। 810 केवल एक ही में लिखा, आंसर लगा दो। अब जरूरी नहीं उसको पूरा लिखोगे भाई, ये तो छोड़ देना जरूरी है कि इस तरीके से लिखोगे, फिर इस तरीके से डिफरेंस करोगे। ये 0 बीच में इसलिए आ गया, ये हानि का मतलब माइनस होता है।
इनका डिफरेंस इधर 15 हो गया, तो 3 तिरका 9 और 3 पंजे 15, 5 3 8 हो गया, 8 की वैल्यू 2160 और यहाँ से सबकी वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, तो इतना आपको पता है ना भाई, देखो एग्जाम है, ऐसा तो नहीं है वहां पर लिख के तुम्हें दिखाना है, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कुछ वस्तुएं 4500 में खरीदी जाती हैं, यदि 1/3 वस्तुएं 15% की हानि पर बेची जाती हैं, शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। तो देखो, एक तरफ 15% की हानि हुई और फिर इधर कुछ हुआ होगा, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन ऑल ओवर हमें पता 20%, और 1/3 वस्तुएं कह रहा है, यानी कि अगर टोटल 3 वस्तुएं होती तो एक तो बात इधर हो गई, तो बची कितनी, 2 की इधर बात हो जाएगी। इनका डिफरेंस कितना आएगा, देखो इधर माइनस का है, इधर प्लस का है, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो बढ़ेंगी चीजें, यानी कि यहाँ से 20 10 30 और 5 35 हो गया, यानी कि 2 बराबर 35 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। समझ गए। अब ये वाला इससे छोटा था तो एक तो बड़ा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस का 17.5, यानी कि 37, हाँ ठीक है, 37.5% आंसर। तो अभी हमें मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ी, हम यहाँ से भी ओरल कर सकते थे। ठीक है, बस दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, चीजें बेसिक से ही चल रही हैं। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक व्यापारी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, व्यापारी इस घाटे के मूल्य पर एक और इतनी छूट देता है, तो दोनों कटौतियों की एकल छूट कितनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, फार्मूला पता है, a+b माइनस का ab, ये तो याद होना चाहिए। अब कैलकुलेशन कितनी कम से कम करें, देखो हमें पता है हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो 6 3 2 5.5 आ गया। अब दोनों का गुणा भी करना पड़ेगा, नीचे 100 आया होगा तो ये वाला तो 0 चला गया, फिर 2 पंजे 10 पॉइंट इसका भी गायब हो गया, फिर 2 छक्के 12 और 1 13 हो गया, और 2 3 6 1 7 हो गया, और पॉइंट में 1 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 56.5 से हम पूरा 8 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, या तो ऐसे ही कर लो, 5 से 3 गया 2 हो गया, 16 से 7 गया 9 हो गया, 5 हो गया, 49.2 आ जाएगा आंसर। अब यहां से आप बेसिक से लिखने जा रहे हैं ना फार्मूला वगैरह, तो आपका टाइम जा रहा है, इन चीजों को समझो, मैं यही समझाने की इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं। जहां टफ सवाल हो उसमें टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी आसान सवाल है, यहां से देखो इन दोनों का सम करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 27 से 3 जाएगा 24, 24 बाहर आएगा तो प्लस का 24 दे देगा, कोई दिक्कत कोई समस्या। यहाँ पर ये प्लस बना देगा, प्लस का 4 देगा। उससे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 12 बारी हम 144, 144 से ये कट जाएगा, यानी कि इधर 1 बन गया, और 95 माइनस का 1 हो जाएगा। समझ गए। तो 24 और 4 28, 1 29 हो गया, इससे घटा दो, 15 से 9 गया 6 बचा, 8 से 2 गया 6 आंसर। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन 15,500 में खरीदा गया था, इसके मूल्य में 20% वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा। तुम्हें पता है फार्मूला, बस तुम्हें पता है इतना बहुत है। तो 20% यानी कि 80% की चीजें रह गई, 8 2 64 हो गया, यानी कि 8 का एक बार गुणा करो, 8 पन्ने 40 हासिल लगा, 4 हो गया, 15 8 120, 124 हो गया, एक बार 8 फिर से गुणा कर दो, 0 8 चौक 32 हो गया। जैसे ही 2 मिला तुम्हारा आंसर भी आना चाहिए, नहीं आया फिर कर लो, क्या दिक्कत है। 12 8 96 और 3 99 20 आंसर आ गया। इतना ही लिखना होता है सवाल में। अब यहां से अगर आप बना रहे जैसे 15,500 का गुणा 80/100 फिर गुणा 80/100, तो उसमें आपका टाइम जा रहा है। आपको पता लग गया 8 गुणे 8 हो रहा है, 8 का एक बार गुणा करो, दोबारा 8 का करो, बात खत्म। 0 से हमें वैल्यू नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पर नंबर सेम नहीं लिखे, हमें कितने भी 0 लगा के दे दो, हमें कोई पंचायत नहीं। नंबर आप सेम लिख दो, उनके आगे अगर 1 2 कम 0 लगेंगे हम देंगे इज्जत पूरी। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 लाख का मूलधन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा। 10% चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। अब समझो 10 से चीज क्या हो गई होगी, 1/10 करेंगे, 10 से चीज 11 हो रही, यानी कि 3 बार बढ़ रहा है, तो 1331, बस बात खत्म होगी। 1331 केवल एक ऑप्शन में लिखा, काम खत्म कर दो। अब इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत है। आप यहाँ से क्या करो, 10 से चीज क्या हो रही, 11 हो रही, फिर 11/10, 11/10, 11/10, फिर 11 का 3 बार गुणा, क्यूब याद होगा, 1331, फिर 1 लाख के 0 काटोगे, क्या मतलब है, 0 को हमें वैल्यू नहीं देनी, नंबर ही सेम नहीं लिखा, 1331 एक जगह, बात खत्म। इतना ही पेन चलेगा। 185 मीटर लंबाई की और दूसरी 175 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। पहली और दूसरी की चाल क्रमशः इतनी है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, तुम्हें केवल जोड़ना है, बस बात खत्म, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रही है, यानी कि स्पीड भी जुड़ेंगी, यानी कि 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 7 16 6 हासिल लगा 1 2 और 1 3 हो गया। स्पीड को जोड़ेंगे तो देखो 8 से 14 140, यानी कि 144 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5/18, 18 ऊपर चला गया। क्यों हो गया, आपको पता होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बना लिए। तो ये तो देखो 4 बार चला गया, यहाँ पर 1 बचा, तो 5 दूनी 10 कर लो, 2 दूनी 4 कर लो, 2 ने में 18, आंसर आ गया। इतना ही आपको मेहनत करनी है।
अगर आपकी इससे अच्छी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन सॉर्ट कर लो। चलो फिर अगला सवाल, ए और बी मिलकर कोई काम 24 दिनों में करते हैं, ए बी से दोगुना कार्यकुशल है। हमें समझ में आ गया ए बी से दोगुना है, यानी कि दोनों की इफिशियंसी मिलाकर 3 हो गई, तो टोटल काम हमारा पता लग गया हमें, ये हो गया। बी अकेले, बी की इफिशियंसी 1 रही होगी, 72 आंसर। अब यहाँ से अगर बना रहे हो कि इसकी इफिशियंसी 1 है, फिर इसकी इफिशियंसी 2, दोनों की इफिशियंसी 3 हो गई, फिर 24 दिन, फिर 1 का भाग कर रहे हैं, इसमें आपका टाइम जा रहा। दिमाग पे थोड़ा लोड डालिए आप। एम और एन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में, एन और पी तो 26 दिनों में, एम और पी कर रहा था 14 दिनों में। दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें जहां सभी एक साथ काम करके कार्य को पूरा करते हैं। तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए कुल मिलाकर एलसीएम कैसे आएगा। तो यहाँ से 18, 26, 14, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 2 लिखा। तो देखो इसका क्या बचा, 9 बचा, इसमें 13 बचा और इसमें 7 बचा। अब एक चीज बताओ, 9, 13, 7 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारा अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुणे 13 गुणे 7, ये तो एलसीएम आ गया। यानी कि अगर हम पहले वाले दोनों की अगर इफिशियंसी लिखते तो 13 सत्ते 91, क्योंकि 9 दूनी 18 तो आ गया। फिर 26, यानी कि 13 दूनी 26 चला गया, 63 हो गई दो एन और पी की। हम लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 13 ने में 117 हो गया, ठीक है, बात कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से देखो 3 1 4 हो गया, 7 4 11 के 1 हासिल लगा 1 हो जाएगा 10 और 6 16, 1 17 के 7 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया 2। अब हमें पता दोनों तरफ से 2 2 आए होंगे, यानी कि यहाँ से कर देंगे 271 और ऊपर चला जाएगा 2। अब अनुमानित मान निकालना है, अनुमानित मान कैलकुलेशन है थोड़ी इसमें, तो करते हैं भाई। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 हो गया, बचा क्या है, 7 गुणे 9 बचा, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 1 36 हो गया। फिर 9 का गुणा, 9 चौक 36 हो गया, हाथ से लगा 3, 9 छक्का 54 और 3 57 हो गया। फिर 9 3 27, 27 और 5 32 हो गया। अब हमें भाग करना 2 7 1 से। अब यहाँ से देखो एक ही बार जाएगा, बिल्कुल एक बार जाएगा, 2 7 1, 7 से 1 गया 8 हो गया, 12 से 7 गया 5 हो गया। अब उतारा लिया 6 का। अब ऑप्शन का सारा ले लो, देखो सबसे बड़ा क्या है, 5 है, 5 से चेक करना, 5 दूनी 10, यानी कि 27 5 करते तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो काट दो। 3 बार करते तो देखो 3 दूनी 6, 5 से बड़ा आ रहा, ये भी कैंसिल। 2 बार करते तो 2 दूनी 4, 5 से छोटा आ रहा, करके देख लेते, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो गया और 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया। आंसर हमारा आ चुका, बात खत्म। यहीं पर क्या करना है, हमें मेहनत क्यों करनी है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेटिव सवाल आया, हमने यहाँ पर अब इस तरीके से तो नहीं लिखा कि m प्लस n करते, फिर n प्लस का p करते, फिर m प्लस का p करते, और ये कैलकुलेशन और फास्ट हो सकती थी। अगर किसी को समझाना ना हो तो आपको भी पता होगा कि चीजें और तेज हो सकती हैं। कोई बात नहीं, एक आध दो टफ आएगा, अभी और आगे टफ आएंगे, देखते हैं। 17 से विभाजित 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 34 से विभाजित 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या लघुत्तम समापन। देखो 34 से विभाजित 2 अंकीय तो 34 दूनी 68 हो गया। 17 से करेंगे तो 17 17 8 136 होता है, 17 छक्का 102 होता है। इससे छोटा तो आएगा नहीं, क्योंकि 17 पना 85 और 17 छक्का 102। अब यहाँ से अगर 17 ले लेते तो यहाँ पर क्या बचता, 6 और यहाँ पर 4 बचता। इनका 2 भी ले लो, यहाँ से 2 ले लिया तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यानी कि लिख देंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, 12 सत्ते 84, यहाँ से लगा 8 हो गया, 12 कम 12 8 20 आंसर। अगला सवाल, यदि एच अपनी आय में से 1/3 बचाता है और 15,600 प्रति माह खर्च करता है तो उसकी प्रतिमाह बचत की गणना क्या होगी। देखो ओरल कैलकुलेशन, 3 उसकी आय हो गई, 1 उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। तो खर्च कितने कर रहा है, 2 रुपए कर रहा है, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, डबल 0 हो गया। प्रतिमाह बचत कितनी थी उसकी, 1 रुपया थी। आंसर बस इतना ही करना है भाई। उसने 1/3 बोला ना आय का, आय हमने मानी 3, 1 मानी बचत, 3 से 1 बचत थी, 3 से 1 बचत हटा दी, 2 रुपए खर्च कर दिए, 2 की वैल्यू दी गई थी, 1 की निकालनी थी। आंसर। अगला सवाल, जय के पेटीएम वॉलेट में 500 है, उसने पहले अपने बैलेंस में 20% और फिर 25% की वृद्धि कर दी। प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में प्रतिशत वृद्धि बताइए। 500 का यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखो प्रारंभिक की तुलना में बताना, तो देखो 20 और 25 कितना हो गया, 45 हो गया, और फिर 25 चौकू 100, 4 पंजे 20, यानी कि 50%। आंसर भाई a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 फार्मूला पता है ना, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। इन दोनों को जोड़ना तो 45 हुआ, फिर बटे में 100 रहा होगा, तो 25 चौकू 100, 4 पंजे 20 किया, यानी कि 50% आंसर। हमें कैलकुलेशन पे इतना काम करना पड़ेगा। अगर इसमें आप पेन वगैरह चला रहे तो उसको आप दूर कीजिए। आपको यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात क्या होगा। अब देखो
क्या रहा था, दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, पहली संख्या का 20%, 20% मतलब 1/5, तो 5/3 हो गया, यानी कि 5/3 हो गया। और पहली दूसरी से पूछा था तो 3:5 आंसर आ गया। भाई देखो दूसरी संख्या का 1/3 और 20 पंजे 100, 1/5 हो गया, तो ये पहली हो गई, इधर दूसरी हो गई, यानी कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि पहले का 5 बन गया, उधर नीचे 3 हो गया। यानी कि हमसे दूसरे का पूछा तो ये रेशियो आया फर्स्ट और सेकंड का, हमसे दूसरे और पहले का पूछा 3:5। ये चीज ध्यान बहुत दिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर इसको आप दिमाग में रख के नहीं कर रहे तो सवाल बहुत जल्दी गलत होते हैं। आप 5-3 भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसी प्रकार से किया, इन दोनों को बराबर कर देंगे, उसके बाद रेशियो बनाना, बात खत्म। एक शंकु की त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात इतना है, ठीक है। यदि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या बताइए। अब देखो शंकु की त्रिज्या निकालनी हमें पता है, πr/l होता है, फार्मूला होता है ना। तो 17/60 में सीधा हमें 22 का भाग करना पड़ेगा, 7 का गुणा, ठीक है। तो 22×8 176 होता है, यानी कि 80 गुणे ये बन गया 7, ठीक है। अभी बचा क्या हुआ, r बचा और l बचा, यानी कि x² बराबर हो जाएगा यहाँ पर 35, 7 पंजे 35 हो गया, ये 16 पंजे 80, यानी कि x बराबर आ गया तुम्हारा 4, x बराबर 4 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, त्रिज्या 5 चौको 20 आंसर। इसी तरीके से चीजें चलेंगी। आपको देखो फार्मूला पता है, πr/l बराबर क्या हो गया, 1760 हो गया। देखो मैं वही चीज बताऊंगा, चाहे छोटे भाई के नाते समझो चाहे बड़े भाई के, जो मैंने एप्लीकेबल की थी। अगर मैंने की नहीं होती तो मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन ये चीजें आएंगी तभी जब आप ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे। तो देखो पाई ये यहाँ आ रहा था, ये यहाँ से हटाकर हम नीचे लगाते तो 22/7 आता, 7 ऊपर चला गया, 22×8 176 हो गया। फिर देखो r और l बराबर कितना हो गया, 80 गुणे 7 हो गया, 80 गुणे 7 हो गया। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ, 7 और गुणे 5, यानी कि 7x इंटू का 5x बराबर कितना हो गया, 80 गुणे में 7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट, ये हो गया 16, आंसर निकाल लिया यहीं से, ठीक है। अब यहाँ से देखो चतुर्थ अनुपात, हमने बताया था इन दोनों का गुणा, 5 दूनी 10, चौथे आंसर। या तो फिर देखो चौथे अनुपात को ABCD मान लो, ये चतुर्थ निकालना है तो A/B कर लो, C/D कर लो, इस तरीके से बनाओ छोटे बच्चों की तरह। या तो फिर क्या करो, इतनी एक्सपीरियंस कर लो कि इन दोनों का गुणा होगा, 5 का भाग होगा, बात खत्म, ठीक है। अगला देखते हैं। एकल छूट देखो निकालनी थी, एक तो आपके सक्सेसिव से हो जाएगा, एक आपका फार्मूला होगा, वो तो आपको पता ही है। ये फार्मूला केवल दिमाग में रखने के लिए होता है, कैलकुलेशन ऐसे ही करो। देखो 20 और 22 42 हो गया, ठीक है। माइनस का करेंगे तो 22 दूनी 44 हो गया, यानी कि 4.4 हो जाएगा। तो 42 से घटाएंगे तो 10 से 4 गया 6 हो गया, यहाँ पर बचा कितना है 1, यानी 11 से 4 गया 7 बचा, यहाँ पर 37.6 हो गया। समझ में आ गई बात। अब 25 के साथ लेंगे तो इसको 25 में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 30 20 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, 62.6। माइनस का कितना होगा 25 गुणे 37.5, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, 4 नेम 36, 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि 9.4 घटाना पड़ेगा। 6 से 4 गया 2 हो गया, 12 से 9 गया 3, यानी कि 532 और अपान में 10 कर दो तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10 आंसर। बस इतना कैलकुलेशन, समझाना ना पड़े तो और तेज हो जाए। देखो मैंने क्या किया है, 20 प्लस का 22 किया, ठीक है, और माइनस का 20 गुणे 22/100 किया, ठीक है। यहां से किया तो 22 दूनी 44 हमारे दिमाग में आ गया, ये तो कट ही गया, 44 मतलब 4.4 हो गया। इससे क्या किया, 42 से पूरा 5 जाएगा तो 37 बचेगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 से घटा दो, 2 होते तो 100 से घटाते, इतना आ गया। फिर हमने इसमें 25 जोड़ा, माइनस का कर दिया 37.6 गुणे का 25/100, तो 25 चौकू 100 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 5 12 और 4 2 6, यानी कि 62.6 माइनस का 9.4। घटाएंगे पूरा, देखो 62 से अगर 10 घटा लेते, 62 क्यों, ठीक है, वो तो बड़ा है ना इसलिए उससे नहीं होगा। 6 से 4 गया 2 हो गया, 12 से 9 गया 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब पॉइंट था, पॉइंट का ये नीचे कर लिया, यही आंसर निकाल लिया। तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, ये फॉलो करना है। अगर इसमें आप चले गए तो ये कभी सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगा। आप कर लेंगे, आपके पास तजुर्बा भी आएगा, लेकिन टाइम आप इसी से बचा पाएंगे। टाइम बचेगा तो आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए फिर 2 फरवरी की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो 9919293977 पर आप स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, ठीक है। अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो ये सब चीजें थी ना, सारी फार्मूले से बताई हुई चीजें हैं आपको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं बनेगा। आपके सामने अगर हम 36 गुणे 3 पूरे दिन में दिखा दें तो ये 108 आपको आएगा, ठीक है। इसमें कोई हम अपनी तरफ से नहीं, 24 गुणे 6 कर दे 144 आएगा, 18 गुणे 8 कर दे 144 आपको आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये आएगा जरूर, लेकिन आप सोचेंगे 18 8 144 ऐसे करके। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो जोड़ने का भी यही है, आप बैठा करो तो ऐसे 9 8 6 5 4 लिख लिया, ठीक है। इनको देखो पहले तो इस तरीके से किया करो, 9 8 लिखा 7 6 फिर 5 का लिख लिया यहाँ पर लिख लिया। अब इनका गुणा करो, 5 छक्का 30, दिमाग में रहना चाहिए हासिल 3 है, 38 43 49, इस तरीके से आपको लिखना है। और फिर उसके बाद जैसे ये 5 6 किया करो, डेली किया करो, और फिर उसके बाद 17 24 30, ठीक, इधर से करके देखा 5 11 18 26 35, इस तरीके से आपको डेली करना है। देखो आपको शुरू में हेक्टिक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कैलकुलेशन पे कमांड होने लगेगी और सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। देखो हमारी चीज़ें स्ट्रांग हो रही हैं, रीज़न उसके पीछे क्या है कि देखो आपकी इतनी शिफ्ट करवा रहे हैं, CHSL की करवा रहे हैं, CGL करवा रहे हैं, और आपका GD करवा रहे हैं, और MTS के भी करवाए। तो ये मेरे सामने, मुझे सवाल लगाना हो चाहे ना लगाना हो, मेरी मजबूरी है, मुझे लगा के देना है। अगर मैं प्रैक्टिस करता तो कहता ये सही है, ये हो जाएगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ऐसे नहीं, आपको हो जाए तो ओरल करने की कोशिश करना स्टार्ट करो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।